इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली गेट। मेरे साथ हैं कमिश्नर लाहौर जो कि स्पेशली अरेंजमेंट्स को देखने आई हैं। डीसी लाहौर भी हैं। जी मैम, ये बताएं कि लाहौर के लिए ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, क्या अरेंजमेंट्स किए हैं अभी तक, थोड़ा सा आवाम के लिए आप बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक ये लाहौर के लिए, लाहौरियों के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और आफ्टर ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स ये कल्चरल फेस्टिवल लाहौर को रिटर्न किया जा रहा है, लौटाया जा रहा है। इस हवाले से हमने बहुत ही एग्जॉस्टिव अरेंजमेंट्स किए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी वाइज दोनों, ताकि ये सिर्फ एक फेस्टिवल बसंत का जो है ये इसको सिर्फ आप ये ना कहें कि सेलिब्रेट हो, बट ये सेफली इंशाल्लाह ताला इसका सेलिब्रेट हो और ये वन टाइम इवेंट ना हो, बट ये कंटिन्यू इंशाल्लाह करें। अच्छा बात सुने, ये तो हम बड़ी प्रोफेशनल बातें कर रहे हैं कि यू पीपल मेड अरेंजमेंट्स। कमिश्नर लाहौर किस कलर का कपड़ा पहनेगी, किस कलर का जोड़ा पहनेगी? कि हमारी तो ख्वाहिश ये है कि उस वक्त सब लोगों इसको खुशी से इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छे तरीके से खुशियों के साथ मना सके। हम तो राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे होंगे। कभी गुड्डी उड़ाई है? कभी गुड्डी उड़ाई है? वही हमारे लिए सबसे कभी गुड्डी पतंगबाजी की मैम? कभी बचपन में सबने की हुई है, जाहिर बात है। तो हम लोग अच्छा मैम, मुझे थोड़ा सा ये पूछना था कि जैसे ये बातें हैं कि फॉर एग्जांपल एक गुड्डी, अभी हम खड़े हैं दिल्ली गेट, पतंग कटती है यहाँ से शादमान से, वो यहाँ आके गिरती है या किसी को नुकसान पहुंचाती है, उसके लिए कैसे आप इवेल्युएट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ही मैसिव जितना हमारा क्रैकडाउन है वो चल रहा है और जो हमारे सेल पॉइंट्स हैं उसके अलावा अभी तक हमें कोई कहीं पे आपको नहीं नज़र आएगा कि किसी काइट फ्लाइंग मटेरियल कहीं पे भी सेल हो रहा हो। तो यही हमारा कंट्रोल है। हम सब फील्ड में 10 टीमें बन चुकी हुई हैं, जिसमें लेस्को, SNGPL, वासा, बिल्डिंग वाले, जितने हमारी आप कहते हैं एजेंसीज हैं, सब उसमें असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर हैं और वो सब के सब इसको राउंड द क्लॉक अपने एरियाज में मोबिलाइज्ड हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम इसको इंसिडेंट फ्री बनाएंगे, लेकिन ये खाली हमारे करने से नहीं होगा। आपके चैनल के तवसत से मैं लोगों से ये अपील करूंगी कि किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो जिससे उनके किसी भी एक्शन से नादानिस्ता तौर पे वो किसी की ज़िंदगी का या किसी की जानो माल के नुकसान का बाइस बने। मैम, आई विल कंक्लूड माय क्वेश्चंस फ्रॉम यू। ये बताइए, मैं उनसे भी अलग पूछूंगा क्योंकि मैं जरा चाह रहा हूँ अभी आपसे पूछूं। नो डाउट डीसी साहब इज आल्सो वेरी एक्टिव। और ये बताएं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों को लाइसेंस मिला पतंग सेल करने का, ये बताएं कितने मैन्युफैक्चरर्स को? जी डीसी साहब से मैं पूछ लेता हूँ। तकरीबन इस वक्त हमारे पास 2273 समथिंग जो है ना अप्रूव्ड सेलर हैं और उनका पूरा डेटा वेबसाइट पे ऑनलाइन अवेलेबल है। ये लोगों की फैसिलिटेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने चेक करना है कि बजाय इसके कि आप दूर आएँ, वहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी अवेलेबल हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट देम और वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो ऑनलाइन हमने सारा रखा हुआ डेटा। अच्छा डीसी साहब, आप माशाल्लाह काफ़ी मुतहरिक हैं। कोई ऐसा भी हुआ है कि कोई लोगों को, जिन लोग मैन्युफैक्चर से, बेशक हम चलते जाते हैं साथ साथ, हम आपको दिखाएंगे कि डीसी साहब जो है वो दिल्ली गेट का विजिट करने आए हैं। और डीसी साहब ये बताइए कि कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोगों को, सबको लाइसेंस जिन्होंने अप्लाई किया उनको नहीं मिल पाए? हाँ, ऐसा हुआ। हमने इसका एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस रखा हुआ था, डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे। जब वेरिफिकेशन हमारे पास होके आई, वैसे मैक्सिमम तो लोग वेरीफाई हो गए, बट कहीं अगर कोई शॉर्ट कमिंग्स थी, कुछ चीज़ें ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन में प्रूव नहीं हुई, तो वो फिर उनके केसेस रिजेक्ट भी हुए। नहीं, वो कह रहे, लोग कह रहे कि हमारे पास सिफारिश नहीं थी इसलिए नहीं हमें मिल सका। नहीं, इतने सारे हैं, 200 प्लस, मतलब 20 वैसे देखें ना 2200 प्लस सेलर्स हैं। ठीक, तो वो अगर रजिस्टर हुए हैं तो जाहिर है वो सारे इस तरह तो होंगे नहीं, वो गरीब लोग हैं बेसिकली। मैंने कमिश्नर साहब से पूछा कि पतंगबाजी कभी की है कि नहीं, उन्होंने कहा जी देखा है। आपने कभी पतंगबाजी की? मैंने स्पोर्ट्स तो बहुत खेली हैं बट पतंगबाजी नहीं की। तो डीसी साहब, आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से लाहौर में ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं कि जहाँ पर आप समझते हैं कि कुछ सेंसिटिविटी ज़्यादा है? इसमें एक तो आपका वॉल्ड सिटी है, ठीक, पुराना एरिया है, पतंगबाजी होगी भी ज़्यादा, लोग भी ज़्यादा होंगे, एक तो वो। दूसरा लाहौर एयरपोर्ट है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उस हवाले से हम कोई अब उसकी अमेंडमेंट भी निकालेंगे। उस एरिया को हमने रिस्ट्रिक्ट करना है, सिविल एविएशन की सेफ्टी और वो भी बड़ी ज़रूरी होती है, वो सेंसिटिव है। और इसके अलावा जो भी गुंजान आबाद इलाके हैं हमारे लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पे, वो भी इस हवाले से सेंसिटिव है। सर लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन सर जी आपकी, सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताएं कि लाहौर में सबसे बड़ा इवेंट कहाँ हो रहा है जो गवर्नमेंट सतह पे हो रहा है? ऐसा कोई इवेंट नहीं है, सिर्फ एक बसंत का एक इवेंट है, 3 दिन होगा, लोग मनाएंगे हर जगह जहाँ जहाँ। थैंक यू डीसी साहब, बहुत मेहरबानी जी। आपने कमिश्नर लाहौर मरियम साहबा की और डीसी लाहौर जो है कैप्टन अली साहब की गुफ्तगू सुनी। थैंक यू।